हेलो एवरीवन, आप सबको हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10 गणित एनसीईआरटी प्रश्नावली 5.1 से पहले जो आपके बुक में दो उदाहरण दिए हुए हैं, इन दो उदाहरणों का हल। क्योंकि उदाहरण के प्रश्न भी आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसीलिए मैं सोचा कि उदाहरण के प्रश्न भी आपको हल करके दूं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं वीडियो को। हमारा पहला प्रश्न है और आपके बुक का उदाहरण का एक है। यहाँ पे कह रहा आपका प्रश्न उदाहरण एक कि एपी 3/2 1/2 -1/2 -3/2 के लिए प्रथम पद और सारबंतर लिखिए। यानी ये एक एपी दिया हुआ, इसका सारबंतर क्या है। ठीक है, तो चलो हम लोग प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पर क्या दिया हुआ हमारा प्रश्न में, यहाँ दिया हुआ हमारा प्रश्न में A1 ये पद है, तो पहला पद हमारा मान दिया हुआ 3/2। ठीक है, उसी प्रकार ये दूसरा पद है, तो हमारा A2 का मान दिया हुआ है क्या, 1/2। ठीक है, तो हमें क्या है, प्रथम पद निकालना और सारबंतर। चलिए पहले हम लोग सारबंतर निकाल लेते हैं ना। और हम लोग जानते हैं सारबंतर बराबर क्या होता है, एक फॉर्मूला D बराबर A2 माइनस A1। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हो A2 का मान हमें क्या दिया हुआ है, 1/2, तो 1/2 लिखें। और A1 का मान दिया हुआ 3/2, तो 3/2 लिख ली। आगे हम लोग जब इसको हल करते हैं तो हम लोग पाएंगे 2 और 2 के एलसीएम ले लेंगे, तो 2 एलसीएम हुआ, 2 से विभाजित करेंगे 2 को, जो भागफल होगा इससे गुना करेंगे, तो 2 से इसको भाग दीजिए, तो भागफल का हमारा 1 और 1 से 1 गुना, तो 1 ही हुआ हमारा। माइनस 2 से फिर इसको भाग करेंगे तो भागफल क्या होगा 1, और 1 से 3 को गुना करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 3। ठीक है, इस प्रकार 1 - 3 बराबर क्या होगा -2/2। ठीक है, ये 2 और ये 2 कैंसिल होने के बाद हमें क्या मिलेगा -1, तो हमारा क्या निकला, ये डी निकला है ना। ये डी निकल कर आया और हमारा प्रथम पद तो यहाँ है A1 बराबर 3/2, तो हमें तो यही निकालना था प्रथम पद और सारबंतर। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग अच्छा से लिख देते हैं क्या, इसीलिए है ना, क्या लिखेंगे, प्रथम पद A1 बराबर 3/2, उसी प्रकार D बराबर हमारा क्या होगा -1। यही हमारा दोनों आंसर है, तो हम लोग लिख लेंगे डायरेक्ट यहाँ आंसर। ठीक है, आप देखो हम लोग आएंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आपका कह रहा है, 1 मिनट। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 यानी उदाहरण नंबर 2 आपके बुक के अनुसार, संख्याओं के निम्नलिखित सूचियों में कौन सा एपी में नहीं है। यदि इनसे कोई एपी है तो उसके अगले 2 पद लिखिए। ठीक है, 2 पद को लिखना, यदि एपी में होगा तो आपको 2 अगला पद भी लिखना है, और यदि एपी में नहीं है तो आपको छोड़ देना और कह देना है कि ये एपी में नहीं है, ये जो श्रृंखला है, ये जो श्रेणी है, ये एपी में नहीं है। तो चलो हम लोग कैसे हल करेंगे, है ना। तो चलो हम लोग पहले पहला क्वेश्चन हल करते हैं ना। पहला क्वेश्चन से हमारा गिवन है, क्या गिवन है पहला क्वेश्चन में, पहला क्वेश्चन में गिवन है कि 4, 10, 16 और 22। ठीक है, और इस प्रकार ये सीरीज आगे बढ़ते गया है। तो यहाँ पर इस सीरीज में हम लोग क्या क्या है हमारा, इस सीरीज में यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर इस सीरीज में हमें दिया हुआ है कि A1 ये प्रथम पद का मान दिया हुआ कितना 4, उसी प्रकार हमारा दिया हुआ A2 का मान दिया हुआ है 10, और A3 का मान दिया हुआ हमारा कितना 16, और A4 का मान दिया हुआ हमारा कि 22। ठीक है, इस सीरीज में तो हमें एक चीज मालूम है कि कोई भी श्रृंखला यानी कोई श्रेणी समांतर श्रेणी में तब कहलाएगा जब इन पदों के बीच का अंतर समान होगा सभी जगह। तो हम लोग चेक करके देखते हैं कि क्या समान है कि नहीं। तो ये अगर हमको निकालना होगा कि इन दोनों के बीच का अंतर क्या है, तो हमें क्या करेंगे 10 से 4 माइनस करेंगे, यानी A2 से A1 को माइनस करने पर, और हम लोग वही तो D जानते हैं। और हम लोग यह भी जानते हैं कि कोई समांतर श्रेणी तब समांतर श्रेणी कहलाएगा, कोई श्रेणी तब समांतर श्रेणी कहलाएगा जब D बराबर होगा सब जगह। तो चलो हम लोग D निकालते हैं, और D बराबर हम लोग क्या जानते हैं, D बराबर जानते हैं कि A2 माइनस A1। ठीक है, यहाँ पर देखो A2 का मान कितना दिया हुआ हमारा, A2 का मान दिया हुआ हमारा 10। ठीक है, और यहाँ पे A1 का मान दिया है 4, तो क्या हो रहा है हमारा 10 से 4 माइनस करेंगे तो 6। ठीक है, अगला देखो यहाँ पर निकाल के देखते हैं कि A3 और A2 के बीच में, तो यहाँ पर भी D निकालेंगे, यहाँ तो हमारा क्या होगा A3 माइनस A2। ठीक है,
यहाँ पर भी आप देखो कि A3 का मान कितना दिया हुआ है, हमारा दिया हुआ 16 और A2 का मान दिया हुआ हमारा 10। ठीक है, तो 16 से 10 माइनस करेंगे तो 6। यहाँ पर भी D उतना ही आ रहा है। तो देखो और एक बार चेक कर लेते हैं। D बराबर क्या करेंगे यहाँ पर कि A4 माइनस A3 करके देखेंगे। ठीक है, A4 माइनस A3। ठीक है, यहाँ पर देखें तो A4 का मान हमें क्या दिया हुआ है 22। ठीक है, और A3 का मान दिया 16। यहाँ पर आप माइनस करो, 22 से 16 माइनस करने पर भी 6। यानी देखो डी का मान क्या है 6 6 6। यानी यहाँ पर इन दोनों के बीच का अंतर समान, इन दोनों के बीच का अंतर समान, इन दोनों के बीच का समान अंतर समान। तो हम लोग क्या जानते हैं, कोई ऐसा सीरीज जहां पर समान अंतर हो पदों के बीच में तो वह सर्वंतर कहलाता है। इसीलिए हम लोग लिखेंगे क्या है, यह एक एपी में है, यह एक एपी में है। हाँ, एपी में है जिसका सारबंतर यानी डी बराबर 6 है। ये तो हो गया। और अगला कहा है कि क्वेश्चन में अगर एपी में है तो अगले दो पद भी आपको निकालना है। तो देखिए दो पद क्या है, यानी A4 तक दिया हुआ है तो हमारा A5 क्या होगा, A5 होने के लिए क्या करेंगे, पिछला पद में जो डिफरेंस है यानी जो D है उसको ऐड करने पर मिलेगा। तो 22 हमारा क्या है A4 अगला पद होगा। तो हमारा A4 में क्या करेंगे, A4 में हम D जोड़ देंगे। तो देखो A4 कितना हमारा, A4 का मान दिया हो 22। ठीक है, और D का मान 6। तो हमारा A5 निकल कर आया कितना, 22 और 6 28। ठीक है, उसी प्रकार और एक पद निकालना A6 निकालने क्या करेंगे हमें, A5 यानी 28 में क्या करेंगे फिर 6 जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा 34। ठीक है, तो हमारा अगला दो पद भी निकल कर आ गया। ठीक है, चलो अगला हम लोग देखते हैं अगला क्या कहता है हमारा प्रश्न, है ना। अगला 2 नंबर देखेंगे। ठीक है, ये हमारा है 2 नंबर। यहां पर आपका प्रश्न में है कि 1 -1 -3 और -5 क्या ये सीरीज, पहले हमको चेक करना है कि एपी में है या नहीं है। तो चलो हम लोग पहले लिख लेते हैं यहाँ पर, है ना। यहाँ पर क्या दिया हुआ, हमारा A1 का मान दिया हुआ है 1, उसी प्रकार A2 का मान दिया हुआ है हमारा -1 और A3 का मान दिया हुआ है हमारा -3 और A4 का मान दिया हुआ है हमारा -5। ठीक है, तो ये दोनों का अंतर देख लेंगे, पदों के बीच का अंतर देख लेंगे। अगर बराबर है तो हम लोग कहेंगे कि एपी में है ना। तो चलो अंतर निकालेंगे तो क्या करेंगे हम, पहले A2 माइनस A1। ठीक है, A2 का मान क्या है -1 है और ठीक है A1 का मान क्या है 1 है, तो -1 तो क्या होगा हमारा -1 और -1 क्या हो गया -2। उसी पर चलो अगला डिफरेंस हम लोग निकाल के देखते हैं। ठीक है, तो हमारा अगला डिफरेंस क्या होगा कि A3 माइनस A2। ठीक है, तो A3 का मान क्या हमारा -3 है, -3 लिख लिए और माइनस और A2 का मान दिया हो -1। ठीक है, ये कर दिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो -3 और ये माइनस माइनस +1 तो हमारा निकल कर आया -2। अगला डिफरेंस को देख लेते हैं हम लोग, क्या है A4 माइनस क्या है A3। तो A4 का मान क्या है -5 और माइनस ऑफ हमारा क्या होगा यहाँ पर -3। तो यहाँ पर आप देख सकते हो -5 और ये माइनस माइनस +3 तो हमारा हो गया -2। तो यहाँ पर देखो कि A2 माइनस A1 बराबर -2, A3 माइनस A2 बराबर -2, A4 माइनस A3 बराबर -2 यानी कॉमन डिफरेंस क्या हुआ हमारा -2। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये सीरीज कैसा है, एपी में है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे क्या लिखेंगे, यह इसीलिए यह एक एपी में है। ठीक है बच्चों, और इसमें क्या है जिसका D बराबर -2 है। और हमें क्या क्या अगर एपी में है तो अगला दो पद भी निकालना है। तो A4 है तो हम लोग क्या निकालेंगे A5 और A5 निकालने क्या करेंगे, जो पिछला पद प्लस उसमें D ऐड कर देने से अगला पद निकल जाएगा हमारा। तो A4 का मान क्या है -5 और D का मान क्या है -2। ठीक है, ये -2। तो यहाँ पर देखो -5 और ये +- बराबर क्या हुआ -7। अब अगला पद और एक पद निकालना A6 निकालने के लिए क्या करेंगे A5 प्लस इसमें D ऐड कर देंगे
तो A5 का मान हमें क्या निकला अभी ये -7 प्लस D का मान अभी हम लोगों ने जानते हैं कि -2। ठीक है, तो -7 और इधर देखो -7 और ये प्लस माइनस -2 बराबर हमारा हो गया -9। तो हमारा अगला 2 पद भी निकल गया, यही हमारा आंसर हुआ। ठीक है, चलो अब हम लोग देखते हैं अगला पद। ठीक है, अगला पद अगला क्वेश्चंस क्या हमारा 3 नंबर है ना, 2 नंबर कर लिए। ठीक है, 3 नंबर भी कर लिए शायद, नहीं 3 नंबर करते हैं तो 1 मिनट। हाँ चलो देखो यहाँ पर क्या है 3 नंबर -2 2 -2 2 -2, क्या ये एक एपी में है या नहीं है। देखो इसको क्या करेंगे एपी में निकालने के सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ। ठीक है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, इस एपी में है कि नहीं पहले चेक करने के लिए ना। A1 का मान दिया हुआ हमें -2, उसी प्रकार हमें A2 का मान दिया हुआ है 2, उसी प्रकार A3 का मान दिया हुआ -2, उसी प्रकार A4 का मान दिया हुआ है 2 और A5 का मान दिया हुआ -2। ठीक है, अब देखो चलो हम लोग डिफरेंस निकाल के देखते हैं कि बराबर है सार्वंतर, तो हमारा क्या होगा, एपी में है या अदरवाइज ये नहीं है एपी में। तो देखते हैं हम लोग, तो निकालते हैं A2 - A1, पहले निकाल लेते हैं क्या A2 - A1। ठीक है, A2 - A1, तो देखो A2 का मान हमें 2 दिया हुआ है और -A1, और ये ऑलरेडी माइनस है यानी -2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 +- तो हमारा हो गया 4। अगला देखते हैं, चलो A3 - A2। ठीक है, A3 का मान देखो यहाँ पर क्या है, A3 का मान दिया -2 और यहाँ पर क्या A2 का मान 2 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर होगा -2 और ये -2। ठीक है, तो हमारा हो रहा -4। तो यही तो हमको पता चल गया ये +4 और ये -4, क्योंकि सभी जगह बराबर होना चाहिए, तो फिर आगे हमें जरूरत ही नहीं है ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे, यह एक एपी में नहीं है। ठीक है, यह एपी में नहीं है। ठीक है, नहीं है। चलो अब हम लोग क्या करेंगे, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, चौथा क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन होगा इस वीडियो का, है ना। तो हमारा प्रश्न है कि 1 1 1 2 2 2 3 3 3 क्या ये एपी में है। तो हम लोग देखो यहाँ लिखो, यहाँ पर क्या है कि A1 का मान हमें दिया हुआ 1। ठीक है, उसी प्रकार A2 का भी मान दिया हुआ 1 और A3 का मान भी दिया हुआ 1, A4 का मान भी दिया हुआ हमें 2, A5 का मान दिया हुआ हमें 2। उतना चेक करने की जरूरत नहीं, पहले हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर निकालेंगे क्या हम लोग A2 - A1 बराबर देखो 1 - 1, तो हमारा 0। उसी प्रकार निकालेंगे A3 - A2, तो देखो यहाँ पर A3 का मान भी 1 - 1 बराबर 0। आगे देखते हैं हम लोग A4 - A3, तो A4 का मान 2 और A3 का -1, तो क्या हुआ हमारा 2 - 1 करेंगे तो हमें मिलेगा 1। तो देखो 0 0 यहाँ पर 1, तो इसका मतलब यह है कि यह भी एक एपी में नहीं है। तो हम लोग लिखेंगे कि यह एक एपी में नहीं है, यह एक एपी में नहीं है। अगर नहीं है तो अगला पद भी हमको निकालने का नहीं जरूरत है, क्योंकि क्वेश्चन में हमको ऐसा कहा है। धन्यवाद।